गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की पुस्तक हृदय काश के हीरे से पढ़ रहे हैं भगवान। इसमें प्रश्न है भगवान, ब्रह्म निराकार है और अजन्मा है, ऐसा वेदों में लिखा है, तो फिर राम और कृष्ण ब्रह्म के अवतार क्यों कहलाए? कृपया स्पष्ट कीजिए। स्वामी जी उत्तर देते हैं, ऐसा है कि अकेले निर्गुण निराकार ब्रह्म को जब लोग नहीं पूछते हैं तब वह थोड़ा उदास हो जाता है और थोड़ा बोर हो जाता है। हम भी जब कमरे में बंद रहते हैं तब कभी कभी बोर हो जाते हैं, तो ब्रह्म भी जब बोर हो जाता है, अकेले पड़े पड़े थक जाता है, तब आप लोगों से मिलने जुलने के लिए अपने किले में से निकल आता है। अब देखो, आपको ब्रह्म की बात सुनाते हैं। ब्रह्म के माँ नहीं है, ब्रह्म के बाप नहीं है, ब्रह्म के भाई बहन नहीं है, ब्रह्म के बेटा बेटी नहीं है और ब्रह्म के कोई सगे संबंधी साथी भी नहीं है। उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वह निर्गुण है। नी नहीं गुण शुद्ध कपड़ा अर्थात कपड़ा नहीं है। और ब्रह्म के पास खाने के लिए एक दाना अन्न का नहीं है, वह अभोक्ता है। ब्रह्म की कोई उम्र नहीं है, वह अनादि काल से है। और ब्रह्म के रहने के लिए कोई घर नहीं है, किसी घर में वह अट ही नहीं सकता है। पर कभी जब उसका मन होता है कि जरा चलकर देखे कि ये लोग कितने मौज में हैं, तब वह अवतार ले लेता है। देखो, गंभीरता से इस बात को लो, अथवा सचमुच दार्शनिक दृष्टि से यह प्रश्न हुआ हो तो हम इस प्रश्न पर प्रति प्रश्न करते हैं कि आत्मा निराकार है कि नहीं। हे आर्य समाजी भाई, हे ब्रह्म समाजी भाई, हे मुसलमान भाई, हे ईसाई भाई, यह जो तुम्हारी आत्मा है ये निराकार है कि नहीं? यदि तुम्हारी आत्मा निराकार होकर भी शरीरधारी हो सकती है, कर्म यदि निराकार आत्मा को शरीरधारी बना सकते हैं, तो निराकार परमेश्वर क्या स्वतंत्र रूप से शरीरधारी नहीं हो सकता? आप देखते हैं कि कोई अब आपके सामने गड्ढे में गिर गया है और आपके हृदय में दया नहीं आती है। आप उसको वहाँ से उठाने के लिए, निकालने के लिए तकलीफ नहीं करते हैं, आप वहाँ नहीं जाते हैं। आप कैसे आदमी हैं? आपने सुना होगा, एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि क्या तुम्हारे ईश्वर के पास कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जरूरत पड़े तो वह उसे, जैसे हम किसी को युद्ध में भेज देते हैं, किसी को कहीं और भेज देते हैं, वैसे वह उसे भेज दे, जो दुष्टों को दंड दे सके और शिष्टों को पुरस्कृत कर सके। वह खुद ही क्यों आता है? बीरबल ने कहा, जहाँपना, आप बात तो सच कहते हैं। अब एक दिन नाव पर जब क्रीड़ा करने के लिए बादशाह गए, तब बीरबल ने पहले से रच रखी थी महल की दासी के हाथ में बादशाह के बालक के जैसा एक मोम का पुतला बनाकर दे दिया। वह उसे लेकर नाव पर बैठ गई और उसे प्यार करने लगी, और जब नाव बीच धार में पहुंची तब प्यार करते करते वह हाथ से फिसल गया और ऐसा फिसला कि पानी में गिर गया। अब अकबर ने न आँव देखा न ताँव, झट कपड़ों सहित पानी में कूद पड़ा और बालक को निकाला तब देखा कि वह बालक नहीं, मोम का पुतला है। बड़ा नाराज हुआ कि क्या बदतमीजी है। बीरबल ने कहा, सरकार, हम लोग आपके इतने आदमी यहाँ मौजूद थे, आप हम में से किसी की ओर जरा सा इशारा भी करते तो हम झट पानी में कूद कर बच्चे को निकाल लाते। आप स्वयं क्यों कूदे? अकबर ने कहा, बच्चे को डूबते देख मुझे इन सब का कुछ भी ख्याल नहीं आया। तो भाई, भगवान इतना दयालु है कि निराकार होने पर भी आर्य समाजियों का ईश्वर तो निराकार होने पर भी न्यायकारी है, दुष्टों को दंड देता है और शिष्टों को पुरस्कृत करता है। निराकार होने पर भी यदि हृदय में दया नहीं होगी तो वह कैसा ईश्वर होगा? अतः आत्मा के स्वभाव को आप देखें और निराकार परमात्मा के स्वभाव को भी देखें। वह ईश्वर ही कैसा, जो आपके भक्त को सुख देने के लिए, जो उनका दर्शन चाहते हैं उनको दर्शन देने के लिए, अपनी ही बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए अवतार नहीं ले सकता। आप यदि शास्त्र की ठानेंगे तो वह तो हम करेंगे नहीं, लेकिन वेदों में लिखा है, अजायमानो बहुधा विजायते। एक बार आप वेद का मंत्र पढ़िए तो वे निराकार होने पर भी
होने पर भी बाप है, यो नः पिता, वह निराकार होने पर भी युवा है, युवा सुवासः, जवान है और बहुत बढ़िया वस्त्र धारण करता है, और उसके साथ सखा संघाती रहते हैं। जन्म से ही वह श्रेष्ठ होता है और सबसे श्रेष्ठ गुण से युक्त होता है। इसलिए जीव के जन्म पर यदि आप विश्वास करते हैं और आप निराकार आत्मा होने पर भी इस समय शरीरी धारी हैं, तो निराकार ईश्वर के अवतार पर अविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं है। यदि इसको संभाल कर रखना है तो ईश्वर विश्वास कीजिए, उसकी शक्ति पर विश्वास कीजिए और उसकी सर्वज्ञता पर विश्वास कीजिए। प्रणाम भगवान।